बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमें जो है एक छोटा सा सब टॉपिक पढ़ना है प्रोबेबिलिटी का, जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा बच्चों, इसमें जो है मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है, जितना हमें पेपर में काम आएगी। होता क्या है बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सवाल में आपके पास एक से ज्यादा इवेंट्स दिए होते हैं, दो इवेंट दिए होते हैं। समझो जैसे पहले इवेंट का नाम है इवेंट ए। आपको इवेंट ए बताया होगा, कोई चीज हो रही होगी, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। आप इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 12/36। ठीक है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 12/36। फिर हम लोग निकालेंगे इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, दूसरा इवेंट जो होगा। इवेंट बी हमारे पास आ गया फॉर एग्जाम्पल 8/36। इवेंट बी क्या आ गया हमारे पास? 8/36। आपने पहले क्या करा, एक इवेंट था उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर दूसरा इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। फिर आप लोग क्या करोगे, आप देखोगे इन दोनों इवेंट्स में कॉमन क्या आ रहा है, उसके कॉमन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कॉमन का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, उनमें कॉमन कितना आ रहा है। ठीक है, हम लोग वो निकालेंगे, उसका हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ 4/36। ठीक है, क्या करना होगा बेटा हमें सवाल में? पहले एक इवेंट दिया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली, और इन दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। फिर हम करेंगे क्या, हम इवेंट ए को, बेटा हम इवेंट ए को जो है, इवेंट ए को हम इवेंट बी से मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वल टू क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर ए का इवेंट 12/36 आ रहा है, बी आ रहा है 8/36, और यहां है 4/36। बेटा इससे जरा मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ रहा है? 12/36 इंटू 8/36। ये आ रहा है 2/27, और ये आ रहा है 1/9। तो बेटा आप लोग नोट कर सकते हैं कि जब आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करा तो उसके कॉमन से इक्वेट नहीं हुआ, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो ये होंगे नॉट इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों ये प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाती है आपस में, तो ये क्या होते? तो ये हम इन्हें बोलते हैं ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इवेंट ए आपके पास है, उसकी प्रोबेबिलिटी आई है 12/36। इवेंट बी की आई है 9/36, और ए इंटरसेक्शन बी की आई है 3/36। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और वो इसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी के, तो क्या होंगे? ये इंडिपेंडेंट होंगे आपस में इवेंट्स। तो देखें जरा, 12/36 मल्टीप्लाई बाय 9/36, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? ये आप लोग के पास आ रहा है 1/12 इज इक्वल टू 1/12। जब ये दोनों प्रोबेबिलिटी सेम आएंगी तो इसका मतलब क्या है? ये इवेंट्स आपस में क्या है? ये इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
एक तो ये सवाल आता है आपके पास कि क्या आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप किस तरह बताओगे? आप इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, इवेंट बी की निकालोगे, उनके कॉमन की निकालोगे, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करके देखोगे क्या वो उनके कॉमन से इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, अगर वो इक्वल नहीं आ रहे तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? ठीक है। फिर एक और चीज है वो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं? जब इनकी इंटरसेक्शन जो है वो जीरो होती है। मैं ऑनेस्ट से लिख रहा हूं, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या है? आपके जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर आपके दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है बेटा? आपके इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सवाल किस तरह के आते हैं पेपर में। ये आपके पास एक सवाल है, मैं आप लोग करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को समझ आए कि होता क्या है भाई। देखो क्या लिखा हुआ है, अश्वाक थ्रोस टू फेयर डाइस एंड नोट्स द नंबर ऑब्टेन्ड। R is the event, the two products of the number is 12. T is the event, one of the numbers is odd and one of the numbers is even. By finding appropriate probabilities, determine whether R and T are independent. ठीक है। दो इवेंट्स हैं, आपको बताना है कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले हम आर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर हम टी की निकालेंगे और फिर हम इनकी कॉमन की निकालेंगे। तो चलिए भाई पहले आर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अच्छा भाई, आर क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 12। बेटा प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो कितने ऑप्शंस बन रहे हैं? 6 और 2 से आएगा 12, 2 और 6 से आएगा, 3 और 4 से आएगा और 4 और 3 से आएगा। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन बन रहे हैं। बेटा एक बात बताएं, जब मैं दो डाइस रोल करूंगा तो टोटल ऑप्शंस कितने होंगे? हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में ये पढ़ा हुआ है कि जब टोटल डाइस दो रोल होते हैं तो प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती है, टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं? पहले डाइस में 6 आउटकम होंगे, दूसरे डाइस में 6 आउटकम होंगे। तो दो डाइस जब एक साथ रोल हो होंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 4/36। डाइस, दो डाइस में टोटल आउटकम 36 होते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो आर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? आर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36। आर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 4/36। ठीक है। फिर दूसरा इवेंट क्या है हमारे पास? दूसरा इवेंट है टी। टी क्या बोल रहा है? वन ऑफ द नंबर्स इज ऑड एंड वन ऑफ द नंबर इज इवन। एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है। तो आप देखें भाई, 1 2 ऑड इवन आ गया, 1 4 1 6, 2 1, फिर इवन के साथ ऑड लेंगे, 2 3 2 5, 3 2 3 4 3 6, 4 1 4 3 4 5, 5 2 5 4 5 6, 6 1 6 3 6 5। ये मैंने सारे ऑप्शंस बना दिए जिसमें एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर हो। तो ये कितने बन रहे हैं भाई? 3 6 9 12 15 और 18। 18 ऑप्शन बन रहे हैं और टोटल ऑप्शन हमारे पास डाइस में 36। ठीक है। फिर तीसरी चीज हमें क्या निकालनी है बेटा? आर और टी में जो कॉमन है, आर इंटरसेक्शन टी। आर और टी में कॉमन क्या आ रहा है बेटा? ये 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, ये 4 3 यहाँ भी है, 4 3 यहाँ भी है, दो कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन क्या आ गया बच्चों? 2/36। कॉमन क्या आ रहा है? 2/36। अब हमें करना क्या है? हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन टी। आर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/36। टी की प्रोबेबिलिटी क्या है?
18/36, और कॉमन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/36। तो ये बन जाएगा 1/18। ये हो गया 1/9 इंटू 1/2, ये भी 1/18 आ गया। बेटा आप देख सकते हैं ये सेम आए, तो इसका मतलब क्या है? आर एंड टी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आर एंड टी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? बेटा प्लीज सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, क्या ये क्लियर है? अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्या सवाल है हमारे पास भाई? एली थ्रोस टू फेयर टेट्राहेड्रल डाइस। टेट्राहेड्रल डाइस क्या होते हैं बेटा? जिसमें चार होते हैं आपके पास ऑप्शंस, तो देखा लिखा हुआ भी है 1 2 3 4। ठीक है। शी नोट्स द नंबर्स ऑन द फेसेस दैट द डाइस लैंड्स ऑन। इवेंट एस इज द सम ऑफ टू नंबर्स, दैट इज 4। इवेंट टी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इज एन ऑड नंबर। डिटरमाइन वेदर एस एंड टी आर इंडिपेंडेंट, शो योर वर्किंग। ठीक है। बेटा इंडिपेंडेंट के लिए क्या करना है? 3 स्टेप, पहले एस निकालेंगे, फिर टी निकालेंगे, फिर एस इंटरसेक्शन टी निकालेंगे। चलो भाई पहले एस निकालते हैं। एस क्या है? सम ऑफ द टू नंबर्स इज 4। बेटा 4 किस किस तरह आ सकता है? 1 3 3 1 या फिर 2 2। बेटा मुझे बताएं एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यार? बेटा प्लीज सब चैट बॉक्स में मुझे बताएं एस की प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे क्या लिखूं? 3 ऑप्शन है। 3 अपॉन क्या होगा? टोटल आउटकम कितने होंगे बेटा? एक डाइस में हमारे पास 4 ऑप्शन है, दूसरे में भी 4 होंगे। 4 4 जार 16। टोटल ऑप्शन इस दफा हमारे पास कितने होंगे बच्चों? 16 होंगे। पिछली दफा क्या था? नॉर्मल डाइस था। डाइस में 6 ऑप्शन होते हैं नॉर्मल में। तो दो डाइस में 6 इंटू 6 36 ऑप्शन हो गए। इस दफा आपके पास एक डाइस में 4 ऑप्शन थे, तो 4 इंटू 4 टोटल ऑप्शन हमारे पास 16 होंगे। 3/16। फिर टी निकालते हैं भाई। टी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज एन ऑड नंबर। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 इंटू 2 2 आएगा, इवन हो गया। 1 इंटू 3 ऑड होगा। 1 इंटू 3 लिख दिया ऑड। 1 इंटू 4 भी इवन होगा। फिर 2 1 जार, अच्छा 1 इंटू 1 भी ऑड होगा। 1 1 से हो गया मल्टीप्लाई, और 1 3 से हो गया। फिर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। 2 से नहीं होगा। 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9। फिर बाकी 4 के साथ भी सबके साथ इवन नंबर्स ही आएंगे। तो 4 ऑप्शन बन रहे हैं। 4/16। फिर हम क्या निकालेंगे? एस इंटरसेक्शन टी। बेटा एस और टी में कॉमन क्या आ रहे हैं? 1 3 और 3 1। एस इंटरसेक्शन टी हमारे पास आ रहा है 2/16। तो करेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। एस आया है 3/16, टी आया है 4/16, ये आ गया हमारे पास 2/16। बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है? 3/16 इंटू 4/16।
सलमान बेटा आपका शायद नेट सही नहीं होगा ना। 3/16 इंटू 4/16, इसका आंसर क्या आ रहा है? 3/64 और ये आ रहा है 1/8। तो बेटा आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि एस एंड टी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इवेंट एस एंड टी, इवेंट एस एंड टी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है। पार्ट टू क्या लिखा हुआ है? आर इवेंट्स एस एंड टी एक्सक्लूसिव, जस्टिफाई और आंसर। बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछा है। मैंने आप लोग क्या बताया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा? जब इंटरसेक्शन इनकी जीरो होगी। अब यहां आप देखें इनकी इंटरसेक्शन क्या थी, इनकी इंटरसेक्शन थी 2/16। तो क्या ये बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। अब हमें जस्टिफाई भी करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? पार्ट टू में यहां पे लिख रहा हूं, इवेंट्स एस एंड टी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। वो ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन जो है वो जीरो नहीं आ रही है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। बेटा प्लीज सब चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? तो मुझे अब एक सवाल आप लोगों से करवाना है। क्या ये क्लियर है? तो मैं आप लोगों को एक सवाल दूं करने के लिए। चलें भाई ये सवाल करें। क्वेश्चन 3 ट्राई करें बेटा। बेटा 5 मिनट दे रहा हूँ, ये सवाल ट्राई करें। मुझे बताएं ये क्वेश्चन 3 जो है, इसमें इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है?
ठीक है बच्चों, चलो भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग आंसर चेक कर लो। जेसन chose Jason throws two fair dice, each with faces numbered 1 to 6. Event A is one of the numbers obtained is divisible by 3 and the other is not divisible by 3. ठीक है। Event B is the product of the two numbers obtained is even. Determine whether A and B are independent. Show your working. ठीक है। इवेंट ए है, एक नंबर 3 से डिवाइड होगा और दूसरा नहीं होगा, मतलब 3 या 6 तो होने चाहिए। तो इवेंट ए हमारे पास आ गए भाई, 1 3, 2 3, 4 3 और 5 3। ठीक है। फिर इनको स्विच भी कर सकते हैं हम लोग, 3 1, 3 2, 3 4, 3 5। सेम चीज 6 के साथ होगी, 1 6, 2 6, 4 6, 5 6, 6 1, 6 2, 6 4 और 6 5। ये हमारे पास बन गए 16 ऑप्शन। तो इवेंट ए आ गया 16/36। फिर इवेंट बी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इवन। दो नंबर्स का प्रोडक्ट इवन हो। अगर मैं दो ऑड नंबर्स को से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑड नंबर आता है। अगर एक इवन नंबर हो या दोनों इवन नंबर हो तो आंसर इवन ही आएगा। तो सारे इवन नंबर्स लिखने पड़ेंगे मुझे। अब आप देख लो, 1 × 1 इज 1, तो 1 इवन नंबर नहीं आ रहा। लेकिन 1 × 2 इज 2। फिर 1 × 4, 1 × 6। टू के साथ सारे होंगे, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5। फिर और नंबर के साथ तीन ऑप्शन होंगे, 3 2, 3 4, 3 6। फिर 4 के साथ सारे होंगे, 4 1, 5 2, 5 4, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो ये कितने हो गए भाई? 18 21 27, 27/36। फिर आएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है भाई? 2 3 4 3, 3 2 * 6, 3 4 * 12, 1 6 * 6, 2 6 * 12, 5 6 30, 6 1 6 2 6 4 6 5। कितने हो गए भाई? 2 4 6 8 10 12। तो क्या कर लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 16/36 इंटू 27/36 इज इक्वल टू 12/36। बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है? 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये क्या हो गया भाई? इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
बच्चों आखिरी सवाल, आर इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? इसका पार्ट टू, क्या बच्चों ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी इंटरसेक्शन जो है वो जीरो नहीं आ रही, इनकी इंटरसेक्शन जीरो नहीं आ रही थी। तो आप लिखेंगे नो एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बच्चों एक आखिरी सवाल कर दें, आखिरी सवाल कर दें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटो मैं भी साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी करते रहें। क्यू इज द इवेंट निकोला थ्रोज टू फ्राइड राइस एंड गेट्स अ टोटल ऑफ 5। ठीक है भाई, पहले है क्यू। क्यू क्या है भाई? टोटल ऑफ 5, 1 4 4 1 2 3 3 2। बेटा यही चार ऑप्शन है हमारे पास, इसके अलावा तो किसी से 5 नहीं बन सकता सम। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/36। क्यू के बाद एस हमारे पास बोल रहा है 1 गेट्स अ लो स्कोर, 1 गेट्स अ हाई स्कोर। एक में 1 2 3 में से कोई एक नंबर आएगा, एक में से 4 5 6 में से आएगा। मतलब अगर 1 आ रहा है तो लो स्कोर हो गया, तो फिर 4 आएगा उसके साथ, फिर 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 4 3 5 3 6। फिर अब अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो फिर छोटे नंबर आएंगे, 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1। 18 ऑप्शन बन गए ये, 18/36। फिर क्यू इंटरसेक्शन एस, ये दो बन रहे हैं भाई, 1 4 और 4 1, 2/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ S is equal to probability of Q intersection S. 4/36 into 18/36 is equal to 2/36. ये आपके पास आ गया 1/18, ये भी आ गया 1/18। दोनों सेम आ रहे हैं भाई, इसका मतलब क्या हुआ? इवेंट Q एंड S आर इंडिपेंडेंट। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? देखो बेटा सलमान, क्या गलती करी आपने? ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा ऑफिशियली जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है S1 का। प्लीज़ बेटा अर्ली पास पेपर करें। जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा क्वेरीज होंगी, उतनी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूंगा। ठीक है, प्लीज़ बेटा मेहनत करो। S1 को बहुत लाइटली ले रहे हो आप लोग, अर्ली पास पेपर्स करें। ठीक है। ओके बच्चों, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।